आजकल देश में लोन के नाम पर आत्महत्याओं के बहुत सारे मामले आ रहे हैं। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है कि जब बैंकों के अत्याचार की वजह से या फाइनेंस कंपनियों के अत्याचार की वजह से लोन धारकों ने आत्महत्याएं की हैं और अपनी जान भी दी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कई बार विषम परिस्थिति की वजह से लोन धारक अपना लोन नहीं चुका पाता, लेकिन ये बैंक और इसके जो कर्मचारी हैं या इनकी रिकवरी एजेंसियां हैं इतना ज्यादा प्रेशर लोन धारक के ऊपर बना देती हैं कि बेचारा लोन धारक इतना परेशान हो जाता है, फिर उसके सामने सुसाइड करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। अब दोस्तों ऐसे में क्या रास्ता है दोस्तों? और दोस्तों यदि कुछ रिसेंट घटनाओं का अगर हम जिक्र करें तो अभी 1-2 महीने पहले की बात है कि पंचकुला में एक बिजनेस फैमिली ने लोन ना चुका पाने की कारण पूरी फैमिली ने सुसाइड कर दी दोस्तों। और दोस्तों ताजा मामला तो अभी लुधियाना में ही आया। लुधियाना में एक बिजनेसमैन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आखिरकार दोस्तों ये सब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दोस्तों लोन कंपनियों का बढ़ता हुआ अब प्रताड़न है दोस्तों, जिससे लोन धारक अब एक एक करके परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं दोस्तों आखिरकार क्या इनको सुधारने के लिए आरबीआई के द्वारा कोई मानक तय किए गए हैं? दोस्तों मानक तो तय किए गए हैं, लेकिन लोन कंपनियां कई बार इन मानकों की धज्जियां उड़ाने में देर नहीं लगती। लेकिन दोस्तों ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट आप ये कह लीजिए कि भगवान बनकर ऐसे लोगों के लिए उभरता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस देश में व्याख्या की जाए तो दोस्तों भगवान से कम नहीं है। क्योंकि दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसलों ने इस तरीके के केसेस की दशा और दिशा बदलती है दोस्तों। चाहे आरबीआई हो चाहे सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की वजह से इन दोनों को अपनी पॉलिसीज में बदलाव लाना पड़ा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय समय पर ऐसे जजमेंट्स दिए हैं, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट है जिस जजमेंट को यदि आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोन कंपनियों की इन बढ़ती दादागिरियों के चलते लोग जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं, आखिरकार लोन कंपनियों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से सख्त टिप्पणी की है और इनके ऊपर लगाम लगाने की क्या प्रक्रिया बताइए दोस्तों आज हम इसी एक केस की व्याख्या करेंगे, जिस केस को आपको पूरा देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये केस मूलतः लोन धारकों के लिए ही है, खासकर उनके लिए जिनके लोन डिफॉल्ट हो गए हैं और जो वे लोग जो लोन रिकवरी का सामना कर रहे हैं। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम जिस केस की चर्चा करेंगे उस केस का नाम है आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस शांति देवी शर्मा एंड अदर्स। दोस्तों इस केस ने लोन रिकवरी की दशा और दिशा ही बदल दी थी दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार इस केस में हुआ क्या था। दोस्तों हुआ यह था, इस मामले में वादी ने दायर किया दोस्तों इस मामले में आखिरकार क्या हुआ? इस मामले में रिस्पोंडेंट ने दायर किया कि बैंक के वसूली एजेंटों ने जबरदस्ती उनके बेटे की बाइक जब्त की और सार्वजनिक रूप से उनके ऊपर दबाव बनाया। दोस्तों इस केस में यह हुआ था कि उनके वादी के बेटे ने एक बाइक बैंक से फाइनेंस करवाई थी और खैर विषम परिस्थिति की वजह से कुछ ईएमआई टूट गई होंगी या नहीं दे पाए होंगे। तो दोस्तों बैंक ने क्या किया, ईएमआई वापस करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया और दोस्तों यहां तक कि सरेआम प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, पब्लिकली हरास करना शुरू कर दिया। यहां तक कि लोन रिकवरी करने वाले एजेंट वादी के बेटे के बेडरूम तक में घुसा है दोस्तों। अब आप ये सोचिए कि लोन रिकवरी एजेंटों ने आतंक किस तरीके से मचाया हुआ था। और दोस्तों अब आप ये समझ लीजिए, जिस किसी इंसान की इतनी ज्यादा ह्यूमिलेशन होगी तो वो इंसान क्या करेगा। तो दोस्तों जब देखा कि समाज में पूरी तरीके से उनकी इज्जत तार तार हो चुकी है तो दोस्तों वादी के बेटे ने सुसाइड कर ली दोस्तों जब वादी के बेटे ने सुसाइड कर ली उसके बाद मामला गया हाई कोर्ट
और दोस्तों जब मामला हाई कोर्ट गया तो उच्च न्यायालय ने बैंक के खिलाफ कुछ कठोर टिप्पणियां दी थीं और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बैंक ने उन टिप्पणियों को हटाने का आग्रह किया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आईसीआईसीआई बैंक ने केस लगाया था कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उन जजमेंट्स में से जो कुछ टिप्पणियां हाई कोर्ट ने की हैं बैंक के खिलाफ या बैंक के रिकवरी प्रोसेस के खिलाफ, उन टिप्पणियों को उन केसों में से हटा दिया जाए। अब लेकिन दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया दोस्तों, ये अब आगे देखने वाली बात है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उस टिप्पणी को पूरी तरह विलोपित ना किया जाए, मतलब उसको खत्म ना किया जाए, क्योंकि यह जांच को प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों यह स्पष्ट किया है कि जिन धाराओं और सिद्धांतों पर टिप्पणी की गई है वो केवल आरोप पर आधारित है और अभी जांच प्रोसेस में है। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त यह भी टिप्पणी की, यह भी माना बल्कि कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसी वसूली पद्धतियां ना अपनाएं और ऐसी वसूली पद्धतियां इस्तेमाल ना करें जिनसे किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचे या किसी की इज्जत पर बात आ जाए, अर्थात मसलमैन व शारीरिक दबाव बिल्कुल भी उपयोग ना करें। अब दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इसमें टिप्पणियां क्या की दोस्तों, जरा सिलसिलेवार देखते हैं। दोस्तों बैंक को चेतावनी दी गई कि यदि आपने रिकवरी करनी है तो लीगल तरीके से कीजिए, ना कि मसलमैन की तरह। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बहुत ही अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया कंपनियों और बैंकों के खिलाफ, गैंगस्टर तंत्र। अब आप ये सोचिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को लोन रिकवरी कंपनियों के खिलाफ या बैंकों के खिलाफ अब गैंगस्टर तंत्र जैसे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है दोस्तों। अब आप ये सोचिए स्थिति कितनी ज्यादा बुरी होगी इस वक्त। और दोस्तों साथ में यह भी कहा कि दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, बैंक की गतिविधियों में पारदर्शिता व स्वच्छता होनी चाहिए। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे जजमेंट देते हुए क्या कहा दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस तय की जो दोस्तों बैंक को पालन करनी होंगी, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो और चाहे वो बैंक्स हो, क्योंकि दोस्तों रिकवरी करने की भी एक तय समय सीमा होनी चाहिए। और दोस्तों यह भी कहा गया कि कंपनियों की रिकवरी एजेंसियां लोन धारक के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करें, मसलमैन वाला व्यवहार नहीं चलेगा। और दोस्तों यहीं से लोन रिकवरी एजेंट को लोन रिकवरी का जो एक कोर्स होता है 50 घंटे का, जिसको बोलते हैं डीआरए का लाइसेंस, डेब्ट रिकवरी एजेंसी का लाइसेंस होता है, जो 50 घंटे की ट्रेनिंग होती है लोन रिकवरी एजेंट को लेनी होती है, वो करना मैंडेटरी बना दिया दोस्तों। आरबीआई को बड़े कड़े निर्देश दिए गए। और दोस्तों यह भी कहा गया कि यदि बैंक या लोन रिकवरी एजेंसियां किसी के साथ जबरदस्ती करती हैं तो आरबीआई उनकी सुनवाई करे, या लोन धारक पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकता है या न्यायालय में शिकायत कर सकता है दोस्तों। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बिंदु उठाए दोस्तों, अब उन बिंदुओं को यहां पर डिस्कस करना जरूरी है दोस्तों। सबसे पहली बात, कर्ज वसूली का अधिकार तो है लेकिन सीमाओं के भीतर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बैंक वित्तीय संस्थाएं ऋण वापस लेने का कानूनी अधिकार रखती हैं, लेकिन अवैध रूप से दबाव डालने, धमकाने, जबरदस्ती लेने आदि का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 2, मसलमैन एजेंटों का दुरुपयोग नहीं। दोस्तों आमतौर पर देखा गया है कि लोन रिकवरी एजेंट्स क्या करते हैं, लोगों को गालियां तक दे देते हैं, लोगों के साथ बहस करते हैं, तू मैं अबे तबे बहुत कुछ बोल देते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यदि बैंक वसूली एजेंटों का उपयोग करती है तो उन्हें ऐसी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए जो व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा व स्वतंत्रता को ठेस पहुंचाएं। उदाहरण के लिए दरवाजा तोड़कर प्रवेश करना, सार्वजनिक अपमान करना, समय असमय कॉल करना, छेड़खानी करना, चाहे कितना भी ऋण क्यों ना बकाया हो। ऐसे तरीके से वसूली करना सामाजिक अपमान है
और इन मामलों में विरोध तक माना गया दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐसे भी फैसले हैं जहां पर लोन रिकवरी एजेंसी के ऊपर एफआईआर तक हो गई है दोस्तों। इस फैसले का जिक्र हम फिर कभी आगे करेंगे दोस्तों। अब वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी भी जिम्मेदारी तय की है दोस्तों। बैंक ये कहकर हाथ नहीं पीछे हटा सकती कि ये रिकवरी एजेंट ने किया था, ये रिकवरी एजेंट का काम है, रिकवरी एजेंट ही जाने। रिकवरी एजेंट यदि कोई गलत काम करता है तो उसके लिए बैंक भी उतनी जिम्मेदार होगी जितना कि लोन रिकवरी एजेंट। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रेखा पूरी तरीके से खींच दी है। अब दोस्तों न्यायालय और जांच पर टिप्पणी। दोस्तों जब हाई कोर्ट ने बैंक पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उन्हें पूरी तरह से विलोपित ना किया जाए, यानी कि उसको पूरी तरीके से खत्म ना किया जाए। साथ ही यह दायित्व भी बताया कि ऐसी टिप्पणियां जांच को प्रभावित ना करें, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से मामला हाईकोर्ट के सामने आया था तो माननीय हाईकोर्ट ने बैंकों को लेकर कुछ तल्ख टिप्पणियां कर दी थी जिससे नाराज होकर आईसीआईसीआई बैंक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उनके हाथ खाली, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को भी यह चीज मालूम थी कि जो हुआ गलत हुआ दोस्तों। अब दोस्तों पांचवा और आखिरी पॉइंट, दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव इशू किए हैं दोस्तों। ऐसे वो ये है कि बैंक और एजेंटों को आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करना है, जैसे सुबह 7 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद लोन रिकवरी एजेंट किसी के घर नहीं जा सकता, कॉल नहीं कर सकता और दोस्तों सार्वजनिक अपमान नहीं कर सकता। व्यक्तिगत संपत्ति के जब्ती के नियमों का पालन करना। दोस्तों कई बार होता क्या है कि कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले लेता है, अब ज्यादा कुछ नहीं तो देखा कि आदमी थोड़ा सा कमजोर टाइप का तो उसका सामान उठाकर ले जाते हैं बिना रिकवरी का कोई डॉक्यूमेंट दिए। अब दोस्तों ऐसी चीज के ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना कड़ा एतराज जताया और दोस्तों इस मामले में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को कड़े दिशा निर्देश दिए दोस्तों अपने आप में ये जजमेंट एक ऐसा जजमेंट है जिसने रिकवरी के इतिहास को ही बदल डाला। अब दोस्तों आजकल क्या है, आप देख सकते हैं कि अब आरबीआई की गाइडलाइन के तहत लोन रिकवरी एजेंटों के लिए 50 घंटे का डीआरए का ट्रेनिंग जरूरी हो गया है। लोन रिकवरी एजेंट यदि किसी के घर पे जाएगा तो पहले फोन करेगा, परमिशन लेगा, लोन धारक से फिर जाएगा, उसके पास वैलिड आईडी कार्ड, डीआरए का लाइसेंस और होम विजिट और ऑफिस विजिट का लेटर होना चाहिए। दोस्तों आरबीआई की गाइडलाइंस ये भी कहती है कि लोन रिकवरी एजेंट किसी के साथ कोई हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी के साथ कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं कर सकता और दोस्तों आरबीआई की गाइडलाइन ये भी कहती है कि लोन रिकवरी एजेंट किसी के कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल नहीं कर सकता, सार्वजनिक अपमान नहीं कर सकता, किसी के एसेट को जबरदस्ती रिपोजेस नहीं कर सकता। हाँ, कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। यदि आप ये कहेंगे कि मसलमैन की पावर दिखाएं तो ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे दिशा निर्देश आरबीआई को दिए और जिनको बाद में आरबीआई ने इन पर लागू कर दिया। दोस्तों आज रिकवरी प्रोसेस में बदलाव तो आए हैं, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे बदलाव आएंगे दोस्तों। लेकिन अब एक बात और भी है, लोग अब जागरूक होने लग गए हैं, अब रिकवरी एजेंटों से सवाल करते हैं। दोस्तों पहले कोई सवाल नहीं करता था, पहले रिकवरी एजेंटों को देखकर लोग डर जाते थे, घबरा जाते थे, लेकिन आज लोग सवाल करते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो लोन रिकवरी हरासमेंट के ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों आज से हम लोन रिकवरी हरासमेंट के ऊपर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो ये सीरीज कुछ वीडियोस तक चलेगी दोस्तों। जिसको लोन रिकवरी से परेशानी आ रही है दोस्तों, ऐसे वीडियो से अपने लिए जो है कुछ ना कुछ हासिल कर सकता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि किसी को लोन रिकवरी हरासमेंट के तहत यदि वो परेशान है तो एडवाइस लेनी है तो व्हाट्सएप स्क्रीन पर एक नंबर है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारी टीम त्वरित रूप से जवाब देती है, त्वरित रूप से रिस्पॉन्ड करती है दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए,
जय हिंद, जय भारत।